फाल्गुन महीने के कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्यौहार भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव उनके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इस दिन सुहागन औरतें अपने पति के दीर्घायु होने की कामना लिए व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं मनोवांछित जीवन साथी की कामना करते हैं। वहीं कोई व्यापार, कोई नौकरी, कोई शिक्षा तो कोई सुखी जीवन की कामना लिए व्रत करते हैं। ऐसे तो शिवरात्रि वर्ष के 12 महीनों में 12 बार आता है, लेकिन इनमें से महाशिवरात्रि सबसे फलदायी है। महाशिवरात्रि के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहा जाता है माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या करने लगी। भगवान शिव समाधि में लीन थे। तब देवताओं के कहने पर कामदेव माता पार्वती की सहायता के लिए पहुँचे। कामदेव ने भगवान शिव में अपना प्रभाव डालने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिए और पुनः समाधि में लीन हो गए। माता पार्वती भी अपने तपस्या में लीन थी। फिर समय आता है जब भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर माता पार्वती को समझाने का प्रयास किए कि मेरे साथ विवाह कर तुम सुखी नहीं रह पाओगी, क्योंकि मैं सदा समाधि में लीन रहने वाला हूँ। मेरा घर बार का भी कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मेरे साथ विवाह का फैसला बदल दो। लेकिन माता पार्वती मानने को तैयार नहीं हुई। अंत में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को कामना पूर्ण करने का वचन दिए और महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह संपन्न हुआ। इस दिन माता पार्वती की कामना पूर्ण हुई थी, इसलिए महाशिवरात्रि को कामना पूर्ति व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है जब माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह में भगवान शिव बारात लेकर आए तो बारात का दृश्य अलौकिक प्रतीत हो रहा था। भगवान शिव पूरे शरीर में भस्म रमाए हुए थे, गले में नागों का माला पहने और कपड़े के रूप में बाघों के छाल धारण किए हुए थे। नंदी पर सवार होकर बारात चले। उनके बाराती में देवताओं से लेकर भूत प्रेत तक शामिल थे, जिसे देखकर सब भागने लगे। पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय घबरा गए एवं माता रानी मैना बेहोश होकर गिर पड़ी। तब माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने अपना रूप सज्जा देवताओं एवं अप्सराओं से कराया। तब तीनों लोकों में सबसे सुंदर प्रतीत हो रहे थे। उनकी सुंदरता के सामने सब कुछ धूमिल लग रहा था। तब माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह से खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी।